अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन और सामईन, यजीद कौन है? यजीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे यानी उनके बेटे हैं। दुनिया के बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो यजीद को बहुत बुरे अल्फाज से पुकारते हैं। कोई यजीद फासिक कहता है, कोई यजीद मुनाफिक कहता है, कोई यजीद जानी कहता है, तो इसी तरीके से कोई यजीद पलीदी कहता है। यजीद को इन बुरे अल्फाज से पुकारना कैसा है? ये यजीद वही यजीद हैं जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक खलीफा थे और अपनी जिंदगी के अंदर ही अपनी खिलाफत अपने बेटे यजीद को दे दी थी। और जब खिलाफत दी थी तो यजीद एक सच्चा पक्का मुसलमान था, एक सच्चा पक्का मोमिन था। लेकिन जब इक़्तिदार हाथ में आ गया और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल भी हो गया, तो अब यजीद के अंदर कुछ खुराफातें आने लगी और वो दीन से दूर होने लगा। दीन से यहाँ इतना दूर हो गया कि मुसलमानों का दुश्मन बन बैठा और मुसलमानों के खिलाफ जंग कर बैठा। करबला की जंग मशहूर जंग है जिसमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। ये इसी यानी यजीद की खिलाफत में ये जंग पेश आई और यजीद का इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है और यजीद ने इस मौके पर बहुत बड़ी मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी भी की। बहरहाल, क्या यजीद को हम बुरे अल्फाज से पुकार सकते हैं? जब हम अपने उलमा की किताबों को देखते हैं और अपने असलाफ की किताबों का मुताला करते हैं तो एक नाम मिलता है रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि यजीद के मुतालिक हमें सुकूत इख्तियार करना चाहिए, यानी न हम उसको फासिक व फाजिर कहें और न ही उसको हम सच्चा पक्का ईमान वाला कहें, बल्कि उसके मुतालिक हमें सुकूत इख्तियार करना चाहिए, हमें खामोश रहना चाहिए। क्योंकि रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी दो शक्लें निकाली। एक शक्ल ये, अगर उसके लिए यानी यजीद के लिए बुरे अल्फाज कहना जायज है तो ऐसा नहीं कि ये अल्फाज कहने से, ये अल्फाज न कहने से हम गुनहगार होंगे। यानी अगर उसके लिए जायज भी है कि उसको फासिक व फाजिर कहें, लेकिन अगर नहीं कहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पर गुनाह होगा, क्योंकि ये कहना कोई फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब ये कुछ नहीं है। अगर नहीं कहेंगे तो हमसे कोई क़यामत के दिन सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी वजह जो बयान की वो ये कि अगर उसके लिए जायज नहीं है ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना और फिर हम कह रहे हैं, फिर तो अपने ऊपर गुनाह कर रहे हैं। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कल क़यामत के दिन हमसे सवाल कर दिया जाएगा। इसलिए इसके मुतालिक, यजीद के मुतालिक हमें खामोश रहना चाहिए। अगर हम उसके मुतालिक अच्छा गुमान ना करें तो बुरा गुमान भी ना करें कि वो कैसा था कैसा नहीं, बल्कि अपने ज़हन को उसके मुतालिक खामोश रखना चाहिए और सुकूत इख्तियार करना चाहिए। इसके मुतालिक उलमाए कराम ने बहुत सारी किताबें लिख दी। किताबों का मुताला करें कि यजीद के किरदार क्या थे और यजीद को हुक्मरानी कैसे मिली और करबला के अंदर यजीद ने कैसी गद्दारी की। ये तमाम चीजें बहुत से उलमाए कराम ने लिख दी। जैसे किताब का नाम यजीद की शख्सियत अहले सुन्नत की नजर में और दूसरी किताब का नाम शहादत हुसैन यजीद का किरदार। ये बहुत सारी किताबें इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, आप मुताला कर सकते हैं और यजीद के मुतालिक पूरी हकीकत जान सकते हैं, करबला की पूरी हकीकत जान सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।